नमस्कार। गैप फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए, इनकम टैक्स ऑफिस ने एक सर्कुलर इशू किया है 29 सितंबर 2020 को, जो कि टीसीएस ऑन सेल्स के ऊपर एप्लीकेबल है। तो आइए, इसमें क्या-क्या एप्लीकेबिलिटी है और किन-किन लोगों पे लगेगा और किस कंडीशंस में लगेगा, क्या ये सब लोगों पे लागू हो रहा है, इसको हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो आइए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स बिगिन द टॉपिक। हाँ जी, आइए, अपने पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सर्कुलर आया है, एक बार सर्कुलर को रेफर करते हैं। सर्कुलर नंबर 17 ऑफ 2020। ये किसके रेस्पेक्ट में आया है? ये आया है आपका 29 तारीख को, 29 सितंबर 2020 को आया है, और जिसकी अप्लीकेबिलिटी आपको स्टार्ट हो रही है 1 अक्टूबर 2020 को। राइट, तो ये फाइनेंस एक्ट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब उतना डिटेल्स में हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग इसमें ये चर्चा करते हैं कि इसमें होने क्या वाला है। आइए, एक चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए साहब, ये टीसीएस ऑन सेल्स जो आया है, सबसे पहले टीसीएस जो कलेक्ट करना है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये जो है सबसे पहली बात जानने की जरूरत है। ये आपका इनकम टैक्स का सर्कुलर है, ना कि जीएसटी का। तो ये इनकम टैक्स का सर्कुलर है। राइट, सेक्शन जो है इसका 206 सी 1H, जो कि फाइनेंस एक्ट 2020 में डाला गया था। इसको अप्लीकेबल होना था 1/4/2020 से, लेकिन उसको एक्सटेंड करके 1 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। और आज 1 अक्टूबर 2020 है, तो आज से ये अप्लीकेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, किन किन लोगों पे अप्लीकेबल है, तो सबसे पहले जो वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका टर्नओवर कहिए या सेल कहिए, आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आपका 10 करोड़, हाँ जी, 10 करोड़ से ऊपर है, तभी ये आप पे अप्लीकेबल होगा। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है 19-20 में, तो आपको इस वीडियो की देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप वीडियो को स्किप करके बढ़ जाइए। लेकिन हाँ, जिन लोगों का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, उनको इस ध्यान से देखना पड़ेगा इस वीडियो को, क्या क्या इसमें बातें होंगी। तो चलिए, आते हैं हम इस सर्कुलर में जो चर्चा हो रहा है उसके बारे में हम थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस कर देते हैं। देखिए जी, ये कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2020 के बाद, 1 अक्टूबर 2020 के बाद आप जो पैसा कलेक्ट करोगे सेल्स पे, हाँ जी, रिसीट्स देखना है, ना कि सेल देखना है। रिसीट्स अगर करते हो किसी भी बायर से, आपका वो रिसीट्स होता है 50 लाख से ऊपर, तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना है अपने बायर से, टीसीएस, और उसका रेट होगा 0.110%। राइट, तो 1 अक्टूबर से आपको टीसीएस का रेट 0.1% ऑन इस पे एक्सीड अमाउंट जो होगा, एक्सीड अमाउंट जो एक्सेस अमाउंट होगा 50 लाख पे। आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अगर आपने अपने बायर से 60 लाख कलेक्ट किया, राइट, 60 लाख में से आप 50 लाख घटा देना, है ना, जो 10 लाख बचेगा, उस 10 लाख का 0.1% आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। अब टीसीएस कलेक्ट कर लोगे तो आपको टैन नंबर लेना पड़ेगा, और टैन नंबर के ऊपर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, टैक्स को जमा भी कराना पड़ेगा। राइट, अब ये 0.1% जो रेट है, हम करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है अभी 2021, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में टीडीएस और टीसीएस का जो रेट है वो सब्सिडाइज किया गया है 0.25% से, यानी कि आपको 0.25% का माफी है। यानी कि आप जो कलेक्ट करोगे 0.10%, उसका 25% आप लेस कर दोगे, तो आपका इफेक्टिव जो रेट रहेगा 0.075%। ये कब तक? अप टू 31 मार्च 2021 तक। राइट, तो सबसे पहली बात है कि आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। अब सिचुएशंस बहुत सारा आ सकता है, कंफ्यूजन बहुत सारा था, इसीलिए सर्कुलर इशू किया गया है आपको 17 ऑफ 2020 ऑन 29 सितंबर 2020 इनकम टैक्स का, है ना। अब इसमें देखिए, इस पे देखेंगे हम तो 1 अक्टूबर 2020 से आपका ये एप्लीकेबिलिटी है। राइट, है ना, किस पे लगेगा? आपको एग्रीगेट वैल्यू 50 लाख से ऊपर हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है,
अब मान लेते हैं आपका ये कलेक्शन की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं आपने केवल अभी सेल किया हुआ है, लेट सपोज आपने सेल किसी को कर दिया 1 करोड़, बट अभी तक आपका पेमेंट नहीं आया है। जब तक पेमेंट नहीं आएगा तब तक आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। ध्यान से देखने वाली बात है, ये हमारा जो टीसीएस का प्रोविजंस है सेल्स के ऊपर नहीं लगता है। हाँ, सेल्स का जब कलेक्शन होगा उसके ऊपर लगेगा, और वो पैसा कितना होना चाहिए, आपका 50 लाख से ऊपर का वैल्यू होना चाहिए, राइट। ये भी चीज समझ में आ गया। अब अपने सामने कंफ्यूजन एक और आ सकता है कि सर ये फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हो रहा था मेरा, ये चल रहा था 1/4/2020 से 30 सितंबर तक आपने काम कर लिया, आज है आपका 1/10/2020, राइट। अब किसी को आपने सेल किया हुआ है कहाँ पे, या इस पीरियड में, है ना। अब यहाँ पे सेल किया हुआ है, वो पैसा आपका यहाँ पे आ रहा है ना, तो भी क्या एप्लीकेबिलिटी होगा, यस ऑफ कोर्स। ये बात ये कह रहा है कि आपको जो 50 लाख का जो कलेक्शन देखना है वो कलेक्शन पीरियड देखना है, ना कि आपका सेल्स पीरियड, राइट। तो 50 लाख जैसे ही एक्सीड करेगा एक बायर का, आपको आपको 0.1% 0.1% आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये भी सवाल हो सकता है कि कोई बायर जिसके पास आप सेल कर रहे हो उसके पास पैन नहीं है, तो पैन नहीं है तो इस केस में सर्कुलर में या एक्ट में क्लियर कट लिखा गया था कि अगर पैन नहीं है तो आपको 1% आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। काफी हेवी पेनल्टी हो जाएगा, मतलब हर आपका 50 लाख के एबव जो क्रॉस करेगा उस पर 1% की टीसीएस की आपकी लाइबिलिटी आ जाएगी। बहुत सारी बातें इसमें है। एक और चीज देखना है कि आपका मोटर व्हीकल में अगर व्यापार है, आपका मोटर व्हीकल वाले पे ये प्रोविजंस नहीं लगेगा, उनके लिए अलग से प्रोविजंस था, वो था एफ में 206C1F पहले से ही है। तो मोटर व्हीकल वाले जो मोटर कार बेचते हैं उनके ऊपर 10 लाख से ऊपर 10 लाख से ऊपर का गाड़ी अगर बेचते हैं तो उनको 1% टीसीएस कलेक्ट करना है, वो एप्लीकेबिलिटी रहेगा। लेकिन हाँ, अगर मोटर व्हीकल वाले हैं, अगर उनका गाड़ी का कीमत, अगर मोटर व्हीकल बेचते हैं और उनके एक गाड़ी का कीमत मान लेते हैं 8 लाख ही है, लेकिन उसने किसी एक अपने बायर को 7 व्हीकल बेच दिया, 7 व्हीकल, तो 56 लाख का कलेक्शन होगा। तब ये सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा 206C1H, राइट। तो मोटा मोटी अगर बात करें हम, तो ये टीसीएस का प्रोविजन जो आया है एक बार समराइज करने का कोशिश करते हैं। इसमें बहुत सारी बातें हैं, उस सारी बातों को हम ध्यान में नहीं देते हैं क्योंकि हमारे पास इस सारी चीज़ों का एप्लीकेबिलिटी नहीं है। जो डिटेल्स में है उनके लिए अलग से मैं फ्रेश वीडियो बनाऊंगा। एक बार समराइज करते हैं कि क्या आप के ऊपर ये टीसीएस का प्रोविजन लागू होता है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है, आप हैं सेलर तो आप सबसे पहले आप चेक कर लेना कि हाँ जी, आपका फाइनेंशियल ईयर 2019-20 जो गया है अभी पिछले साल 19-20 में क्या आपका टर्नओवर या सेल्स, क्या आपका सेल्स या टर्नओवर आपका 10 करोड़ से ऊपर है ना। तो 10 करोड़ से ऊपर है तो आप आगे बढ़ना, अदरवाइज आप रुक जाना, ठीक है। फिर आप चेक करना आपका जो बायर है, जो पार्टिकुलर बायर है, क्या उससे आपने 50 लाख से ऊपर रिसीट्स किया है। तो 50 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे, एग्जांपल 60 लाख का आपने रिसीट किया है तो 60 माइनस 50 लाख कर लेंगे हम, है ना। 10 लाख पे आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा 0.1%, जो कि सब्सिडाइज होके मार्च 21 तक 0.075% निकल के आएगा, राइट। तो हमको एक चीज और भी ध्यान रखना है, इधर आपका पेमेंट का कलेक्शन देखना है, ना कि सेल्स। अगर आपने सेल्स कितना भी किया हुआ है, अभी पेमेंट नहीं आया है, तब तक आपको टीसीएस नहीं लगाना है। चलिए, तो कैसा लगा वीडियो, आप लाइक कमेंट और करके बताइएगा, और अच्छा लगा हो वीडियो तो किसी और में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।